दोस्तों, इजराइल ने अल अहली अस्पताल पर ऐसा हमला कर दिया कि 1000 लोग मर गए। जितने अस्पताल में थे सब के सब मर गए। तस्वीरें ऐसी हैं कि ये मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ आपको। इससे बुरा क्या होगा, मैं कैसे आपके सामने खबर पढ़ूं। एक बाप जो है अपने छोटे से बच्चे को 2 पिंडियों में लेके आ रहा है। बच्चे की लाश को 2 पिंडियों में लेके जा रहा है। बच्चे 2 टुकड़े में, एक बच्चा उसको 2 टुकड़े में हो गया। इसके लिए भारत के हिंदू समाज के लोग खड़े हैं, इजराइल के लिए हिंदू समाज के लोग खड़े हुए हैं, समझो। दोस्तों, मैं और तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। अस्पताल में कौन लोग होते हैं? अस्पताल में जो इलाज करा रहे थे, जो जिंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं, मौत से लड़ने की कोशिश करते हैं अस्पताल में, उस अस्पताल में ऐसा हमला किया कि अब तक 1000 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1000 लोग मर गए। लाश ऐसी है कि किसी का सर उधर पड़ा है, किसी का हाथ उधर पड़ा है, किसी की आंतें बाहर पड़ी हैं, किसी की गर्दन फट के इधर निकली हुई है। गोश्त के लोथड़े पूरे पूरे हॉस्पिटल में बिखरे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हमास से आप हार मान जाओ, कोई बात नहीं। जंग का कोई उसूल होता है, इजराइल का कोई उसूल नहीं है। आप देखिएगा, इस पर भी हिंदू समाज जश्न मनाएगा, भाजपा जश्न मनाएगी, दुनिया के मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी खुशियां मनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल ने जब देखा कि अस्पताल में बहुत लोग मारे गए तो तुरंत स्टेटमेंट चेंज किया, मतलब एक नया स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि हमने अस्पताल पे हमला नहीं किया है, अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके बाद इजराइल ने क्लियर कट मना नहीं किया, कहा कि हम जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर बीच में एक खबर ये उड़ाई कि हमास का ये मिसफायर था। हमास का मिसफायर? हमास की मिसाइलें दीवार पर जाकर टकराती हैं ना, तब भी इतना नुकसान नहीं करती। हमास की मिसाइलें इतना खतरनाक, क्योंकि विजुअल हमने देखे हैं। बच्चों का क्या कसूर? अस्पताल में कोई तुमसे जंग लड़ रहा है। अस्पताल के लोग अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे हैं और इजराइल उस पर मार रहा है, और दुनिया कह रही है इजराइल हीरो, इजराइल हीरो। वाह! जो हिजड़े हैं वही इजराइल को हीरो कह रहे हैं, जो हिजड़े हैं वही इजराइल को हीरो कह रहे हैं। वरना हिजड़े ही हमला बच्चों पर करते हैं, औरतों पर करते हैं, निहत्तों पर करते हैं। सामने आए 1 to 1, सामने आए। इजराइल जब भी हारता है बच्चों पर हमला शुरू कर देता है। दोस्तों, हालत ऐसी हुई है कि हमास ने तुरंत ऐलान किया कि 1 घंटे के अंदर हम यहूदी जो कैदी हैं उनको छोड़ने को तैयार हैं। सोचो, जो हमास कभी झुक नहीं रहा था, कैसा हमला किया होगा उसने। क्यों झुक रहा है हमास? क्यों गाजा झुक रहा है? क्योंकि हमला ऐसा किया उसने। हमला करे ठीक, लेकिन जो अभी तक घरों पर हमला कर रहा था, अब अस्पतालों पर कर रहा है। हमास ने कहा है कि हम 1 घंटे के अंदर यहूदी कैदियों को रिहा कर देंगे अगर इजराइल ने हमला करना बंद कर दिया। अरब लीग, हिजड़ा अरब लीग, अब भी स्टेटमेंट चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। कह रहा है अरब लीग, ये जो क्राइम किया है इजराइल ने, इससे बच नहीं पाएगा। अबे वो भी बचेगा और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम बकैती मारते रह जाओगे। इसके अलावा कनाडा ने, जो दुश्मन है, जो कल तक गाजा के खिलाफ था, अब वो इजराइल के खिलाफ बोला है कि ये सख्त से सख्त गलत कदम है, इसकी निंदा करते हैं, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। और देखिए ईरान को देखिए, बहुत उछल रहा था, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, अब की ऐसा कर दिया। ईरान का विदेश मंत्री लबर 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 लबर
हकीकत यह है कि ईरान की बयानबाजियों की वजह से यह हाल हुआ है। अपने चोंच पर कंट्रोल रखना चाहिए जब पता है कि हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है या इतना दम नहीं है कि वो बेचारे वो लड़ सकें, तो लबर लबर जबान नहीं चलानी चाहिए। अब भी ईरान ने क्या कहा है, मैं ही खबर देने वाला हूं, किसी के पिछवाड़े में मिर्ची लगे कि ईरान को उल्टा कह रहा है तो जो मर्जी उखाड़ लो, क्योंकि 9 दिन से मैं सिर्फ धमकियां बता रहा हूं, ईरान की धमकियां। आज में मैंने 20 धमकियां सुना दी। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि अगर अब इजराइल ने कुछ किया तो एक बड़ा शॉक वेव तैयार। सारी खबरें सबूत के साथ दिखा रहा हूं ना, तुम्हारे पेट से तो निकाल नहीं रहा। जो ईरान बयान दे रहा है और ईरान के मीडिया में बयान दे रहा है, जो अरब मीडिया में आ रहा है, वही सोर्स के साथ दिखा रहा हूं ना। ईरान धमकी दे रहा है, ईरान ये कर देगा वो कर देगा। अब ईरान क्या कह रहा है, कंडम कर रहा है। इसके अलावा क्या कर सकता है ईरान, बाबा जी को टुल्लू कर रहा है ईरान। आगे बढ़िए, विरोध किया कि ये गलत किया है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों करने वाला कोई कुछ नहीं है। अब लेबनान कह रहा है कि ये वॉर क्राइम है, इजिप्ट कह रहा है ये भी गलत किया है, ये तो इजराइल ने वॉर क्राइम किया है। उधर यूएन ने भी जो है इसकी निंदा करी है कि सरासर गलत है। अब निंदा कितनी रिपोर्ट में मैं बोल चुका हूं कि निंदा चाहिए ही नहीं, गाजा के लोगों को निंदा नहीं चाहिए। जब ये कांड हुआ है मेरे दोस्तों, ये इधर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं ये कहूं मारे गए तो गलत है, 1000 से ज्यादा लोग टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी कर दिए गए। तो उधर फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतर आए, मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि सड़कों पर उतर आओ। और उनकी डिमांड यह है अरब देशों से कि कब बोलोगे अरब, आए अरब कब बोलोगे। लेकिन दोस्तों बोलता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना बोलता ही कब है। दोस्तों हिम्मत टूट रही है, मैं भी टूट रहा हूँ। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हिम्मत करूँगा कि दोबारा से और भी जानकारी के साथ आपके सामने आ सकूँ।